स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम अभी गुरु तक जो जी। है गुरु जी। प्रणाम स्वस्थ गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। रहिए, हंसते रहिए। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहिए। अभी तक गुरु जी संस्थान आपका और पंचतत्व का परिचय करा दिया गया है। कंट्रोल प्रणाम कंट्रोलर गुरु जी। रंग इनको बता दिए गए हैं। अंग, महा और जैविक घड़ी ये बता दी गई है गुरु जी। ठीक है। अभी कुछ कंफ्यूजन है किसी की, तो वो आप रखिएगा आप लोग। संशय किसी का कोई है? कल से आज तक के प्रशिक्षण का अगर किसी को लग रहा है कि ये चीजें हमारी समझ में नहीं आई हैं, तो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यही कारण है कि मैं क्लास में कम से कम समय देता हूँ हर बार, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो आप सब लोग चुप हो जाते हैं। या तो आपने सही से समझा नहीं है, या सब कुछ समझ लिया है। अगर सब कुछ समझ लिया है तो फिर जवाब हमें सबसे चाहिए, और मैं एक एक नाम लेकर के पूछूंगा कि अग्नि का कलर क्या, उम्र क्या, स्वाद क्या, स्वभाव क्या। इसके लिए सब तैयार है? तैयार। गुरु जी, जैसे मेरा सवाल है कि हम जी। किसी रोगी को जब सबसे पहले उसको ट्रीट करेंगे तो उसका सबसे पहले हम समय को देखेंगे कि इसको समस्या कब हो रही है। देखिए, हम यहाँ उस पर आप क्या देखेंगे उसको आप अभी भूल जाओ। अभी जी कुछ गुरु दिन के लिए, आप 10 दिन 15 दिन के लिए किसी दूसरे का ट्रीट मत करो। जी गुरु जी। ठीक है? अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी आपको, देखिए ये जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण और पूरे का पूरा जो टिका हुआ है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर है। जी संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है? अगर आप लोगों में से कोई बता पाए संस्कृति, मीनिंग ऑफ द संस्कृति। सब पढ़े लिखे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो संस्कृति क्या है उसको थोड़ा सा अब विस्तृत करिए। गुरुजी प्रणाम। स्वस्थ रहिए भैया। संस्कार जो हमारे हैं, जो जीवन का संस्कार है, पारिवारिक संस्कार है, जीवन जीने की जो शैली है हमारी, कि हम्म। किस प्रकार से हमें समाज में, परिवार में, आचार विचार में, रहन सहन, खान पान में रहना है, वो सारा हमारे संस्कार, और उन्हीं को जब हम पालन करते हैं तो वो संस्कृति कहलाएगी हमारी। देखिए, गुरु आपका जी प्रणाम। गुरु स्वस्थ जी रहिए। प्रणाम। जी जी, बताएं। ये मेरे हिसाब आवाज से गुरु बहुत जी, कट रही है। जो प्रकृति के साथ समभाव में रहे, हम्म। प्रकृति के साथ अगर हम समानता बना के रखें तो हम संस्कृति में हैं। ठीक है। दो। संस्कृति हमारा कल्चर। जी। सम प्लस कृति, हम्म। प्रकृति के साथ समान भाव में रहने को हम संस्कृति कहेंगे। ठीक है, 3 जवाब आए हैं, बाकी का? संस्कृति हमारा कल्चर है, हमारे वैल्यूज, जो हम सोसाइटी में कैसे रहना, उठना बैठना, वो सब हमारे कल्चर के अंदर और हमारे वैल्यूज में आ जाता है। ठीक। ठीक है, किसी और का कोई मंतव्य? गुरु जी, संस्कार प्रकृति संस्कृति। के अनुरूप, वही संस्कृति। हम्म। हमारे संस्कार एक जीवन अलग चीज है, ठीक है? संस्कार एक अलग चीज है, संस्कृति एक अलग चीज है, सभ्यता एक अलग चीज है। ठीक है? और इन सभी रूपों की समरूपता को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का अर्थ सीधा सीधा ये है, बहुत सरल और सीधी भाषा में आप समझें। संस्कृति एक नियम है। संस्कृति का मतलब नियम है, कि हमारे देश का, हमारे घर की ये संस्कृति है। संस्कृति मतलब सभ्यता, संस्कृति संस्कार, और ये आती है संस्कारों से। संस्कार आते हैं माँ बाप और परिवार के क्रियाओं से और उनके सानिध्य से। किससे आती है? मान लीजिएगा कि मेरे पिताजी दारू नहीं पीते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि
हमारे पिताजी ने अपनी पूरी जीवन में, पूरे जीवन क्रम में कभी कर्ज नहीं लिया। क्या नहीं लिया? कर्ज ने लिया। कर्ज कर्ज नहीं नहीं लिया। लिया। ठीक है। अब देखिएगा कि मैं अपने पिताजी से अपनी बाल्यावस्था में अलग हो गया। कब हो गया? बाल्यावस्था में। हमारे बड़े भाई और जो बहन, जो लोग थे मेरे अलावा, ध्यान रखना, ठीक है, उसके बाद हमारे जो भतीजे हुए उनको भी हमने बाल्यावस्था में थोड़ा सा अलग कर लिया। अलग का मतलब वो इधर उधर आने जाने शुरू हो गए। तो जो मेरे बड़े भाई थे वो उनके सानिध्य में उन्होंने अपना पूरा बाल्यकाल व्यतीत किया। ठीक है। मेरी बहन ने अपना पूरा बाल्यकाल उनके सानिध्य में व्यतीत किया। ध्यान रखना। जी। मेरी आदत क्या है? संस्कार किससे आते हैं? माँ बाप से, अपने माता पिता द्वारा। कार्यों से, सानिध्य से। एक बार को हम रिश्ते को भूलेंगे, सानिध्य से। सानिध्य से। मेरे बाप का, मेरे पिता का सानिध्य नहीं मिला तो मैं कर्ज लेने के लिए हिचकता नहीं हूं। हाँ। मेरी बातें थोड़ी सी बिल्कुल ज्यादा सरल होती हैं, ज्यादा संस्कृति की होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। मेरे बड़ा भाई जो पिता के सानिध्य में पूरा बाल्यकाल व्यतीत किया, वो कर्ज नहीं ले सकते हैं। तो उनकी आदत है कि कर्ज नहीं लेना, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना, जितना है उसको सजो के रखना। मेरे पास क्या है कि जो है उसको खर्च कर दो। समझे? ये जो आदत और स्वभाव मेरे और मेरे भाई में आई है, ये किसकी वजह से आई है? संस्कार की वजह से। सानिध्य की वजह से। सानिध्य, सॉरी, सानिध्य, सानिध्य का। तो सानिध्य का कितना बड़ा प्रभाव है कि मेरा विचार एकदम अलग हो गया, मेरे भाई का एकदम अलग है। एकदम अलग हो गया। अब यहां पर मैं संस्कार की बात करता हूं, ध्यान रखना। किसकी बात करता हूं? संस्कार। तो मेरे पिता के संस्कार ये थे कि कभी भी किसी से भी अनर्गल, वो उनके डीएनए में था, लूट नहीं करना, लेना नहीं। जहां पर आपका हक और अधिकार नहीं है, वो लेना नहीं। जी। और आपको पता है कि सभी लोगों को, मेरे पूरे संस्थान का मुख्य मोटो क्या है? डोनेशन, दान नहीं लेना है किसी से। है कोई ऐसा संस्थान है, कोई सोसाइटी, समिति, ट्रस्ट, संगठन ऐसा है जो डोनेशन ना लेता हो? सही है। नहीं है गुरुजी। सभी लेते हैं, लेने की भूमिका बनाते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकता। और अगर इसको मैं खोल दूं तो क्या मैं एक बहुत बड़ा आश्रम या सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता हूं? हमारे पास क्या लोग नहीं है? अभी आप लोगों में से 65 लोग हैं, इनमें से शायद मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी, जो भूमिका आपके सामने रखी गई है, जो कार्य आपके सामने रखे गए हैं, 10-20 हजार, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं दे सकता है। दे सकते हैं ना? दे सकते हैं जी। इस पर आवाज नहीं निकली है। ये ये है जी, दे जी हाँ, सकते दे हैं। सकते हैं। दे सकते हैं। गुरुजी अभी कमाते भी नहीं है, फिर क्या? है? अभी तो पिताजी के सानिध्य में चल रहे हैं ना, वो अभी घर संभाल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आप लोग अभी हमारे साथ में 60-65 हैं, 2017 से काम कर रहा हूं, अभी तक हजारों अनुयायी हैं। जी। नहीं, मेरी लेने की भावना ही नहीं है, हाँ हाँ, सही है। और ना ही कोई इतने सस्ते में आपको कुछ सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है ये सब चीजें। नहीं। तो ये संस्कार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपना आपको वो नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं। ये संस्कार और सानिध्य का अंतर है। प्रमाण मैंने जी। आपको इसलिए दिया है कि आप अच्छे से समझ सको। तो संस्कार में और सानिध्य में ये अंतर है। संस्कृति में क्या अंतर है, यही हम संस्कृति को समझ लेते हैं छोटे से उदाहरण से, कि संस्कृति
क्या है? वेशभूषा और भेषज। किसी बहन ने यह जवाब दिया था कि अपने कल्चर, कल्चर को क्या कहेंगे हिंदी में? संस्कृति। संस्कृति। कल्चर, कल्चर माने क्या है? संस्कृति। रहन सहन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक वो लोग हैं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं। तो कल्चर शब्द को शायद सब लोग नहीं समझ पाएंगे, और अभी आपने कल्चर शब्द का अर्थ सही से दे नहीं पाया। कल्चर माने क्या है? पहनना ओढ़ना, खान पान, रहन हमारा सहन। रहन सहन। कल्चर का कल्चर सीधा मतलब हमारा रहने का तरीका। परंपरा। कल्चर तो हमारे अंग्रेजी शब्द है ना। कल्चर में रहन सहन। रहने की पद्धति। रहने रहन सहन है। सभ्यता। रहने की पद्धति, ठीक है। तो जो रहने की पद्धति है, यानी कल्चर जो है, वो संस्कृति है। अब रहने की, रहन सहन, पहनावा यानी वेशभूषा और भेषज, ये उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आप सब लोगों में से एक भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति के भेष में है क्या? नहीं। नहीं है। नहीं। रहन, क्या भारत के संस्कृति, भारत की संस्कृति ये कहती थी ये घर हो झोपड़ी वाला, वी आकार का, कोई रह रहा है? नहीं। नहीं है। गुरुजी। भारत की संस्कृति ये कहती थी कि रोटी को, यानी हम सॉलिड चीज को लकड़ी के पात्र में रखेंगे। सॉलिड, हमारे कुछ पुराने वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं? नहीं। आप सब लोग तो देखिएगा, जो भी वीडियो मैंने देखा है। खास तो करके जो हमारा लाइव रहता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये निसंकोच रहिएगा कि आगे आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाए। हाँ, कुछ आवश्यकताएं रही आप सब लोगों की परवरिश के लिए, तो वो मैं अपनी जेब से कभी खर्च नहीं करूंगा। तो आप सब लोग देखिएगा, तो हमारे देश की संस्कृति वी आकार के आवास में रहने के लिए रहती है, जिसको पिरामिड बोलते हैं ना। पिरामिड शेप ही बना ली किसी ने इसी की नकल करके। और जब वी आकार के घर में हम रहते हैं, तो यहाँ की जो एनर्जी और ओरा और प्राण ऊर्जा है, वो आपको दूषित बाहर कर देगी, और जो आपको सूचित चाहिए, यानी जो शुद्ध चाहिए, वो आपके अंदर प्रवेश, वो हम रह नहीं रहे हैं। सॉलिड चीजें जितनी भी हैं, सॉलिड चीजें, सारी चीजें, यानी जो चीजें ठोस हैं, वजनदार हैं, भारी हैं, स्थायी है, स्तर है। जैसे कि रोटी पहले खराब होती है या सब्जी? सब्जी। सब्जी। सब्जी खराब होती। सब्जी पहले। रोटी हमारी ठोस है, और वही सब्जी को अगर मिट्टी के बर्तन में रख दें, ध्यान रखना, तो देर में खराब होगी। तो मिट्टी यानी पृथ्वी का कंट्रोलर क्या है? वायु। वायु है। कितनी चाहिए? फिर कल तक आप लोग क्या कर रहे थे आज तक? वायु वायु। वायु है। और मैं यहाँ जब तक हूँ तब तक पूरा अपना ब्लूटूथ खोल के रखिएगा, ठीक है। जब आप जल्दी मिल जाए तो मुझे लगे कि इन लोगों ने उठाया, अगर इन लोगों ने कहीं कोई गड़बड़ी की है तो मैं उनके कान खींचूंगा, और आपके अभी कान खींचने का अधिकार मुझे मिला नहीं, क्योंकि अभी 2-4 दिन साथ रह लो, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जिन लोगों को संस्थान ने नियुक्त किया है प्रशिक्षण के लिए, वो सब हमसे अच्छा आपको पढ़ाएंगे। तो जवाब बहुत जल्दी मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। गुरुजी हम कल जुड़ नहीं पाए थे। तो वो आपकी गलती है। आपसे 5100 रुपये गुरुजी, दोनों भैया ने बहुत ही अच्छा सिखाया है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा सिखाया है। तो कल का पूरा रिकॉर्डिंग होगा, विमल भाई और ये लोग अभी आपको डाल देंगे, वो पूरा यूट्यूब पर आज का मैंने सेशन, कल डाल दिया था इनको, कल डाल दिया। ठीक है। तो अब संस्कृति की मैं बात करता हूं। अब यहाँ पर इससे जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे ये निकल के आ जाएगा, क्या मैं रोगियों को ठीक कर पाऊंगा या नहीं। आप लोग चाहते हैं कि पहले यही डायग्नोस हो जाए कि हमारे हाथ से रोगी ठीक होगा या नहीं, फिर आगे बढ़े तो अच्छा है ना। हो ही नहीं,
गुरुजी की आवाज क्लियर नहीं आ बिल्कुल रही। नहीं आ रही नेटवर्क है। नहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर किसी को प्रश्न पूछना हो ना तो ही अपना माइक चालू करना, नहीं तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करना। नहीं, गुरुजी पूछते हैं ना, इसलिए हम लोग रिस्पांस देते हैं, नहीं तो। नहीं, उंगली रखना उधर, सीधा रिस्पांस देकर फिर वापस बंद कर देना। ओके। अब तक का कोई प्रश्न अगर रह गया है पूछने का तो अभी गुरुजी से पूछ लेना आप। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल थी जबरदस्त। तो मैं जो अभी चर्चा कर रहा था वो समझ में आ रही है आपको? कहाँ पर था मैं, एक बार आप रिपीट करिएगा। ठोस चीजों को संस्कृति में रखते हैं। क्या मैं रोगी को ठीक कर पाऊंगा? ये संस्कृति हमारी पैसे पता है। हाँ, तो पहले डायग्नोस ये हो जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए ना हमें, बराबर। क्योंकि क्लियर और साफ ये हो चुका है कि इस समय न तो आप ठीक हो और न मैं ठीक हूं, तो पड़ोसियों की तो बात दूर है, तो पूरे विश्व में हमारे आसपास जो भी है उसमें से कोई भी, खास करके वो व्यक्ति, वो विषय और वो वस्तु और वो जीव, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है जो मानव के बहुत नजदीक है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं है, तो हम ठीक तो है ही नहीं कोई। और हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि हम सुधरेंगे तो जग जग सुधरे। सुधरे। जग सुधरेगा। तो पहले आप तो और हम तो सुधर जाओ। अगर आप और हम नहीं सुधरे तो दूसरे को हम सुधार सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं, कभी नहीं सुधार सकते। ठीक है, तो अब संस्कृति आप समझ गए कि हमारी वेशभूषा अगर हमारे कल्चर की नहीं है, हमारे वेदर यानी वातावरण की नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो भारत का कल्चर क्या है? ये जो मैं पहनता हूं, सन्यासी नहीं हूं, सन्यास नहीं लिया मैंने, ये है कुर्ता धोती, हमारे यहाँ की है या नहीं? है। तो आप सब लोग जो ऑफिस वर्ग में हैं, वो ऑफिस के अलावा अगर घर में आए तो कोशिश करिएगा कि अभी 8 दिन के बाद हम क्लास लेंगे तो सबके शरीर पर कुर्ता पड़ा होना चाहिए, माँ बहन बेटियां सूट और सलवार में होनी चाहिए। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कोई कपड़े का मिल का व्यापारी नहीं हूं, क्योंकि ये वस्त्र जो है ना, वायु वायु के जितने भी डिसीज हैं, अगर आपकी खुद की वायु विकृत है तो आप कभी भी किसी भी वायु प्रदान रोगी को, और खास करके बच्चों को, तो आप कभी ठीक नहीं कर सकते हो। किसके? अपने ही। दूसरे की बात तो आप बाद में छोड़िए। तो ये करना चाहिए या नहीं? करना करना चाहिए। चाहिए। तो हम सुधरेंगे। अभी तक आपको जो दिखाया गया और बताया गया कि 2 दिन हमारे साथ जुड़ो, जुड़ने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे और सबका इलाज करो, लेकिन पता ये चला कि सबसे पहले तो हम आप ही इतने बीमार हैं। तो पहले अपने आप की तो वायु ठीक करो, तभी तो आप दूसरे की वायु ठीक कर पाओगे। जी गुरुजी। मैं कोई भी कार्य करता हूं यानी कहता हूं तो कहने से पहले कोशिश करता हूं कि उस पर खुद पर हम अप्लाई करें। ठीक है, मैंने चक्की, चूल्हा और हाथ की चीजें लगभग 2010 में शुरू की थी, ये 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो धीरे 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 आज उनकी बाढ़ आई हुई है, जबकि मेरे यहाँ से ना तो मैं चक्की बेचता हूँ, ना सिलबट्टा बेचता हूँ, ना मसाले, कुछ नहीं बेचता हूँ, खास करके ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन उनका एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो गया या नहीं? अब जो लोग
मुझे व्यक्तिगत 2010 और 7-8 से जानते हैं, वो लोग हमेशा ये मुझे ताना देते हैं कि ये शुरुआत तेरी और तूने इसका कुछ फायदा नहीं उठा पाया, जो मुझे व्यक्तिगत, लेकिन वो चल तो गया। ये मैं जानता हूं और वो जानता है कि ये किसकी कृपा से क्या हुआ है, तो ये उसी की कृपा से है। जो मुझे उसने प्रेरणा दी तो वो तो जानता है, तो उसमें से कहीं ना कहीं मुझे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसी कमीशन का प्रताप है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी ऐसे कमीशन की तरफ जाओ ना। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो संस्कृति और सभ्यता के लिए। मैं एक मंत्र बोल देता हूं कि जब तक हमारे घरों में वो चीजें प्रवेश नहीं करेंगी, कौन सी, याद है किसी को ये मंत्र सूत्र? इसका मतलब आप लोगों जैसा ने का अन्न वैसा होगा हम मन। कब तक स्वस्थ नहीं हो सकते हैं? जब यानी तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक हमारे घरों में वो चीजें प्रवेश नहीं करेंगी, कौन सी चीजें? चूल्हा, चूल्हा, चक्की हवा। और ये मंत्र मतलब सूत्र, यानी वो चीजें जब तक हमारे घरों में प्रवेश नहीं करेंगी, इनकी पूजा हमारी संस्कृति करती है। अग्नि, सूर्य, सूर्य की पूजा नहीं। ये चीजें जब तक हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी, आप कॉपी पर लिख लो कि जिनकी पूजा हमारी संस्कृति करती है। हमारी संस्कृति पूजा किसकी करती है, बेड की या खाट की? काट की, काट की। करती है ना? हाँ। कुकर की या कढ़ाई की? कढ़ाई। 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 समरसिबिल की या कुएं की? कुआ पूजन पर कुएं बहुत की। बड़ा होता है। कुएं की। कुएं की, तालाब की जैसे। पर इसमें समय गुरुजी कैसे पॉसिबल है कुआं शहरों में? देखिए, मैंने अभी तक अपने जीवन में लगभग 40-50 कुओं को जिंदा करवा दिया है। संख्या कम है, प्रयोग में ला दिया। तो आप अपने जीवन में, और अब ये मैं संख्या बढ़ा रहा हूं, तो आप एक दो तो नहीं प्रयोग क्या जिंदा करवा सकते हो? गुरुजी जी। तालाब का पानी हो तो, तालाब भी तो सही है ना। तालाब की साफ सफाई की तरफ, यानी उनके बारे में लोगों में जागरूकता लाओ। तो नहीं, उन जैसे हम जी, जैसे गुरुजी हम गांव में रहते हैं तो हम सब गांव में तालाब में पानी पीते हैं। तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो कुआं और बहुत तालाब अच्छा तो है। गाँव में रहते हैं, ये सब इनके लिए पॉसिबल हो जाएगा, चक्की, चूल्हा, तालाब का पानी। बट हम लोग मुंबई में रहते हैं, ये सब हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा? बहन जी, रबड़ी मिलेगी नहीं, रोटी खाओगे नहीं, तो परिणाम क्या होगा? मर जाओगे कि नहीं? तो जितना संभव है उतना तो करो। कम से कम घर में मिक्सी हटा के सिलबट्टा तो रख सकते हो मुंबई में। कपड़े तो हाथ से धुल सकते हो, कपड़े तो हाथ के बुने हुए मंगा सकते हो, मसाले तो हाथ के कुटे हुए मंगा सकते हो। बम्बई में आप किस लिए रह रहे हो? पैसे कमाने के लिए रहते हो ना। तो उस पैसे का कुछ हिस्सा जो गांव में रह रहे हो उनको दो। अपने पास दोनों तरीके के कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है? तो गुरुजी, हमारे गांव में सबने जी, अपने कुएं में ही मोटर बैठवा ली। आप नहीं कर तुम सुधरेंगे तो अभी तुमने कुछ नहीं खाया ना? देखिए, जो लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, मेरा सबसे विशेष आग्रह है कि पूरे अलर्ट होकर के बैठे और अनलकर बातें नहीं आए। आप माइक को म्यूट अनम्यूट पर पूरी नजर रखें, ठीक है? उधर से मुझे कोई आवाज नहीं मिलनी चाहिए। तो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनमें से जितना कर सकते हो उतना करो। सब कर नहीं सकते हो तो एक तो शुरुआत नहीं करोगे, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो जितना हो सकता है उतना करो। कुएं का दूसरा रूप है लोटा, तो जो पानी आप पियो वो लोटे में रख करके पियो, बोतल और गिलास को हटा दो। इतना तो कर सकते हो। गुरुजी लोटे से ऊपर से या मुंह करके या फिर या हाथ से ऐसे? मर जाओ, इतनी भी अकल नहीं है। जैसे भी नहीं पी सको गुरुजी, वैसे पी लो। मतलब ऊपर से ज्यादा, मतलब विज्ञान तो ये कहता है ना यूं कि नहीं आप करना है आपको, यूं, ये सबसे खतरनाक है ये प्रक्रिया। या तो यूं अच्छा। पियो या लोटा लगा के पियो, ठीक है? ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। सब आज से ये बंद कर देंगे।
और इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ठीक है? कोशिश करिएगा। नहीं, वो ऐसे पियेंगे तो जूठा हो जाएगा, इसलिए वो क्या ऊपर से पीते हैं। फिर दोबारा धुल लो, धुलोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर दोबारा रगड़ोगे ना तो ये पूरे, और ये सारे सब कुछ इसी में है। यहाँ जल हो गया, अग्नि हो गई, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, लंग्स हो गया। तो ये लंग्स से ये सारी मेरिडियन यानी हमारी उंगलियां किससे जुड़ी हुई हैं? तत्वों से। तत्वों से और अंगों से। जब आप 4 बार उसको धुलोगे तो एक्टिव होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बीमार कौन है, महिला या पुरुष? पुरुष। पुरुष ही महिला। है। महिला काम करती है तो महिला। सबसे ज्यादा महिला बीमार है या पुरुष? महिलाएं। महिलाएं गुरुजी, आजकल सभी लोग जो मशीनों पे डिपेंड हो गई हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग बीमार। मशीन। और हमारा जो रजिस्टर है ना, इसमें भी आप देखेंगे तो 70-80% महिलाओं की एंट्री मिलेगी आपको। लेकिन सबसे अगर स्ट्रांग की मैं बात करूं तो महिला है या पुरुष? मजबूत कौन? महिला। ठीक है। तो जो जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छाई होती है वहां पर उतनी बुराई भी होती है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है। फिलहाल ये विषय एक अलग है। मैं बात चलता हूँ जल यानी लिक्विड चीजें जितनी भी है वो आपकी किसमें होनी चाहिए? मिट्टी के पात्र में। सॉलिड चीजें जितनी भी होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए? लकड़ी के पात्र में। लकड़ी के पात्र। रोटी आप में से नहीं, रोटी सॉलिड में है। कितने घरों में रोटी लकड़ी के पात्र में रखी जाती है? नहीं रखते हैं। तो आप सब लोग कोशिश करिएगा। मैं कोई खाती ढूंढता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो उसकी मेहनत दो। एक एक कटोरा अपने आसपास बनवा लो। आपसे अगर नहीं बने तो हमसे बताना, मैं बनवा दूंगा। रखना चाहिए या नहीं? गुरुजी वो बांस की टोकरी आती है ना, उसमें भी रखते हैं कुछ लोग। बांस में रख लीजिएगा, लकड़ी का उसमें रख लीजिएगा। यानी कुल मिला के वो पात्र आपका किसका हो? लकड़ी। लकड़ी की। ठीक है। तो पृथ्वी का कंट्रोलर वायु, और वायु यानी सॉलिड चीजें हमारी सब होनी चाहिए लकड़ी के पात्र। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? जी गुरु जी। क्लियर हुआ। और लिक्विड चीजें हमारी होनी चाहिए किसमें? मिट्टी के पात्र में। तो इसमें से जितना संभव है उतना कर लेना। ठीक है। जितना संभव हो। और ऐसा नहीं कि एक नहीं हो तो सब नहीं कर सकते तो हम एक भी नहीं करेंगे, ऐसा मत करना। ठीक है। जी। ठीक है। और अब भाई आप लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में फिर आ जाता हूँ। ठीक है। अभी है गौरव भाई, सुनील भाई, कोई है अभी अपने साथ में? जी। हाँ गौरव भैया है। हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप विमल भाई आप देखिएगा। ठीक है। ठीक है। अभी वो भी हमारा हाँ पूरा गौरव भैया है। ये टॉपिक मैं आधे घंटे जी में गुरु ले जी। लेता हूँ। ठीक है, तो अभी किस टॉपिक पे ले जाऊं इन्हें? अभी बस डायग्नोस करा दीजिएगा इनका, पेशेंट की एनर्जी कैसे क्या निकालेंगे, बाकी इसको मैं अभी दोबारा से। ठीक है गुरु जी। ठीक है। तो अभी ना डायग्नोज करने के लिए कुछ कुछ सूत्र लिखेंगे। अभी तक हमारा परिचय हो गया पंचतत्वों से, पंचतत्व की एनर्जी से, रंग से, महा से, स्वाद से और गुणधर्म से। इतना सब कुछ हो गया ना? इसमें अगर किसी को कोई शंका है तो बोलिए। तो भाई आंटी जी के जो कल नहीं जुड़ पाए, नहीं कोई है शंका ना? नहीं। तो ठीक है। तो फिर अभी ना कुछ सूत्र मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलेंगे। सबसे पहले वायु से ही लिखे। कॉपी पेंसिल रेडी है? जी भाई जी। जी जी। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसी को भी चलने में
गति से, मूवमेंट से दिक्कत है, तो किसकी परेशानी है? सर वायु भैया तत्व जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। अभी आवाज आ रही है क्या क्लियर? हाँ आ रही व्योम, है। हाँ आ ठीक रही है। है। हाँ, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार के मूवमेंट में, चलने में दिक्कत है तो किसकी परेशानी है? वायु की। वायु ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा चंचलता हो रही है दिमाग में, मतलब कोई भी स्थिरता नहीं है, कभी ये कभी वो, तो किसकी दिक्कत है? वायु। वायु की। ठीक है। अब इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत अपना काम ऊर्जा उमंग से कर रहा है, उससे दिक्कत है, तो किसकी दिक्कत है? सर आवाज, भैया जी आवाज सामान्य कट गई, थोड़ा एक अग्नि बार फिर की। से रिपीट कर दीजिए। कितने लोगों को मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है? मुझे आ रही है थोड़ा सा, या पहले बीच बीच में दिखाएंगे। कट भाई गया। थर्ड पॉइंट नहीं पता चला, दिमाग में चंचलता एकदम हो ठीक रही है, है। दिमाग थोड़ी में थोड़ी आपकी कट रही आवाज है तो लेकिन ठीक आ समझ रही में है आ रही है। भैया। समझ में आ एकदम रही है ठीक है भैया। मैक्सिमम लोगों को दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ लोगों को दिक्कत है, तो एक बार आप लोग अपनी लोकेशन चेंज करके देखिए, ठीक है? भैया आप भी आपकी एक बार आवाज रिज्वाइन में ही कीजिए। ब्रेकिंग हो रही है। आप भैया आप भी रिज्वाइन कीजिए एक बार, मैं रिफ्रेश करके। रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है भैया। तब तक एक काम कीजिए आशीष भैया या विमल भैया, आप ना तब तक ये लिखवाना शुरू कीजिए। आशीष भैया आप उपलब्ध है? हाँ भैया, क्या चल रहा था अभी? आ, अभी लिखाना है शॉर्टकट, जैसे हम बोलते हैं कि चलने में प्रॉब्लम है तो वायु ऊर्जा, सूत्र लिखवा वैसे रहे ही थे सबका। वायु के रिलेटेड, दिमाग में डायग्नोसिस के चंचलता है पॉइंट ऑफ तो व्यू वायु। से। ठीक है, अभी कहाँ तक हो गया? 3 सूत्र हो गए। चलने में गति में दिक्कत है तो वायु की दिक्कत है, किसी की चंचलता ज्यादा है और स्थिरता नहीं है तो वायु की दिक्कत है, व्यक्ति ऊर्जा उमंग से कोई काम कर रहा है तो वो वायु रिलेटेड है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? उमंग से काम कर रहा है, वो तो सामान्य अग्नि आएगा। एक बार फोन ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ मैं, एक बार आवाज में इशू होगा नहीं तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भैया। हाँ आ रही है भैया। Yeah, it's loud and clear. ठीक है, अभी जैसे भैया ने बताया आपको वायु तत्व के बारे में, ठीक है, इसमें इसके जो गुणधर्म है वो गतिशीलता, चंचलता, और तीसरा क्या बताया था आप लोगों ने? अस्थिरता। उमंग। स्थिरता तो नहीं बताया होगा, खैर नहीं नहीं, स्थिरता पता है। अस्थिरता। अस्थिरता। हाँ, अस्थिरता, जो एक जगह स्थिर नहीं रहना, बार बार चेंजेस होते रहना किसी न किसी रूप में। ठीक है, और छोटे बच्चे को आपने देखा है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 0 से 12 साल की उम्र में हम मानते हैं, उनको उनको आप देखोगे, आप क्या क्या वो, ये आवाज कैसे गूंज रही है? आप कोई माइक किसी का खुला हुआ है क्या? दो डिवाइस है तो एक डिवाइस बंद कर दीजिएगा। भैया देखिए कौन किसका है, इसको म्यूट कीजिए, नहीं तो फिर इनको बाहर कीजिए। देख लिया मैं। ठीक है, तो जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हो, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब गुणधर्म उसमें दिखाई देते हैं आपको रियल लाइफ में, अपने जीवन में। जी हाँ। जी भैया। तो ये सब क्लियर है ना वायु तत्व हाँ के हाँ बारे में? हाँ हाँ। ठीक है, और जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमारे साथ कोई दुर्घटना भी होती है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक से पैर मुड़ा और कह दिया कि भाई मेरे तो अचानक से मोच आ गई, मेरे लग गई, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, अचानक से गाड़ी कहीं टकरा गई, तो हम बोल देते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ये लग गई मेरे। तो जो भी चीजें अचानक से होंगी, एट सडन होंगी, पहले तो आप उसमें ये देखोगे कि उसका टाइम क्या है, किस समय पे वो हो रही है। दूसरा, वहां पे हम वायु भी चेक करेंगे, ठीक है? अचानक जो भी हो घटना उसमें हम वही चेक।
हाँ, अचानक से जो काम हो रहे हैं, छोटा बच्चा आप देखते हो वो कभी भी कुछ भी कर देता है, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, या उसका कोई वो एक स्क्रिप्ट नहीं है कि भाई इस रूटीन पे ये काम करता है। वो कभी भी कुछ जी भी जी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये आप देखते हो ना जीवन में अपने। जी तो अचानक से जो चीजें हो रही है उसमें हम वायु का रोल समझेंगे, विशेष रूप से कोई चोट लग रही है या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन जैसे हम चिकित्सा करेंगे उस टाइम पे पहला जो रूटीन फॉलो करेंगे कि कितने बजे हमारे साथ ये समस्या शुरू हुई है, और अगर अचानक से कुछ हुआ है तो वायु भी ले सकते हैं दुर्घटना टाइप में। ठीक है। जी अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, जैसे अगला तत्व है अग्नि तत्व। ठीक है। अग्नि तत्व की जो उम्र है, जो सामान्य अग्नि है, वो 12 से 24 साल तक का है। तो इसका जो गुणधर्म है कल आपको बताए गए होंगे, क्या क्या बताए गए हैं वो बताइए। क्रोध, जोश, उमंग। गुस्सा, क्रोध, उमंग होती है, थोड़ा जी स्वभाव जोशीला होता है। जी। क्रोध और होता है। जल्दी से कुछ, हाँ, कुछ करने से पहले वो व्यक्ति सोचते नहीं है, वो करते पहले सोचते बाद में, करने के बाद। ऐसा भी होता है। जी। मतलब उत्साह और एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि व्यक्ति काम पहले करता है और सोचता बाद में कई बार। या कोई चीज की डिमांड करता है तो वो स्ट्रांग इतना करता है कि मुझे चाहिए तो ही चाहिए, तो वो गुस्सा भी कर देता है, कई बार तोड़ फोड़ भी करता है अगर उसकी डिमांड टाइम से पूरी ना की जाए। ऐसा होता है। जी। होता है। जैसे आप, अगर आपके किसी के बच्चे हों इस उम्र में, 12 से 24 साल वाले बच्चे जो इस उम्र में आते हैं, कई बार वो ऐसी जिद करते हैं, वो बात नहीं मानते, छोटे बच्चों से भी ज्यादा छोटा बिहेव करते हैं वो, और कई बार तोड़ फोड़ भी करते हैं। अगर जिनका अग्नि तत्व होगा विशेष रूप से, तो वो ज्यादा गुस्सा भी करेंगे और बात भी जल्दी से नहीं मानेंगे। ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन, वो ऐसा सोच लेते हैं कि माता पिता से बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। ऐसा होता है। लेकिन जब आप समझाते हो, कई बार उनको रियलाइज कराते हो कि हाँ ये चीजें सही है तुम्हारे लिए, ये गलत है, क्योंकि उस टाइम पे उनको इतनी समझ नहीं होती जितनी पेरेंट्स को होती है, तो वो समझा देते थे तो वो समझ जाते हैं। और जो बच्चे नहीं समझते वो गलत रास्ते पे भी जाते हैं, क्योंकि उनका जो ऊर्जा का स्तर होता है उस टाइम पे उनको लगता है कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। लेकिन जब वो समाज में आके निकलते हैं, देखते हैं कि अभी तक आप अपने माता पिता के सानिध्य में हो, इसीलिए आप सब कुछ कर पा रहे हो, और जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो उन्हें वो रियलाइज हो जाता है, तो वो खुद से भी समझ जाते हैं और कई बार पेरेंट्स के कहने से भी समझ जाते हैं। ऐसा देखते हो आप। जी। तो अग्नि तत्व के जो मुख्य रूप से गुणधर्म है यही है। एक तो थोड़ा सा क्रोध करता है व्यक्ति, गुस्सा कर सकता है, और किसी ने कुछ कहा और तुरंत से उसका रिएक्शन दे देना, ज्यादा सोचना नहीं। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि भाई वहां पे लड़ाई हो रही है और अपने सब दोस्त लोग हैं, तो आपको चलना है हमारे साथ, चलो, तो आप सोचते नहीं है व्यक्ति, वो कहता है चलते हैं। अगर वही ये व्यक्ति अगर 24 साल के अबव एज का रहेगा, 24 से 36 साल वाला, तो वो व्यक्ति एक बार सोचेगा फैमिली के लिए या अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए, कि भैया अगर मैं चला गया, अगर मेरे कुछ हुआ तो अगर मेरा काम लैप्स कितना हो जाएगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया और मैं अगले दिन काम ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन जो 12 से 24 साल वाला व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, वो इतना नहीं सोचेगा, वो तुरंत से निर्णय ले लेगा, हाँ मुझे चलना चाहिए या इस लड़ाई में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि जोश और उत्साह इतना ज्यादा है कि हाँ मैं कर लूंगा। अब कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, वो नहीं सोचेगा इतना। ठीक है। भैया अग्नि तत्व आवाज आ से रही है। किस चीज में प्रॉब्लम आएगी? हाँ। मतलब जैसे वायु तत्व अगर बढ़ा है तो उसे चलने में दिक्कत होगी, अगर अग्नि तत्व बढ़ा है तो उसे किस चीज में प्रॉब्लम आएगी? जल तत्व अग्नि से तत्व बढ़ हाँ, अग्नि तत्व अगर बढ़ा हुआ है तो क्या पूछ रहे हैं आप। मतलब जैसे वायु तत्व बढ़ा है तो किसी व्यक्ति को हम्म। चलने में दिक्कत आएगी, तो ठीक है। उसी की तरह अग्नि तत्व बढ़ा है तो उसे किस में दिक्कत आएगी? देखिए, यही तो है ना। एक पर्टिकुलर आप किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि चलने में दिक्कत है तो वायु ही है। हम टाइम भी नोट करेंगे और सब चीजें देखेंगे, जी कौन से महीने में दिक्कत शुरू हुई है, कौन सी उम्र में शुरू हुई है। वैसे जनरली हम कह देते हैं कि हाँ चलने में दिक्कत है तो वायु तत्व हो सकता है, ठीक है। भैया लेकिन अगर, हाँ, भैया
अभी डिस्क्लोज मत कीजिए, केवल बस हाँ नोट करा दीजिए सभी। फिर जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे ना, तो फिर उस चीज पे पूरा डिस्कशन कर लेंगे एक बार। ठीक है। जी। ठीक है। बाकी जो अब नहीं कोई बोल व्यक्ति, रहे हैं, आशीष भाई, हाँ म्यूट हाँ म्यूट करा दीजिए, कई अनम्यूट है। रवि भैया, जो बाकी अनम्यूट है उनको म्यूट कीजिए, और अगर कोई बार बार अनम्यूट कर रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, घर की कहानी सुना रहा है, तो उसको बाहर कीजिए। और सभी से निवेदन है कि अपने माइक म्यूट कीजिए अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो, है ना। सबका टाइम डिस्टर्ब होता है इससे। अभी जो बहन पूछ रहे थे कि अग्नि तत्व से क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं, अगर अग्नि तत्व के कारण, है ना, जैसे वायु के कारण चलने में दिक्कत है, अगर आपको हाँ धूप में जाने में या अग्नि के पास जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई मेहनत जी वाला काम करने में जिससे अपने बॉडी में हीट जनरेट होती है, आप कहते हैं हम मेहनत करते हैं किसी चीज के पीछे, कुछ भी काम आप जी कर रहे हो, चाहे आप कहीं बैठ के कपड़े धो रहे हो मान लिया, किसी वर्कआउट को करने में जिससे शरीर में हीट पैदा होती है, या आप चूल्हे के पास जी काम कर रहे हो, वो भी अग्नि है। आप फिजिकल जी अग्नि से भी जोड़ो इसको, और मेंटल अग्नि से भी जोड़ो, कि अगर आप किसी कोई दिमाग वाला काम कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो उस चीज के पीछे, और आप एक जगह जी स्थिर होकर नहीं कर पा रहे, तो वहां भी हम्म अग्नि है। तो ये सब चीजें होंगी। और अगर आप तेज दौड़ रहे हो, जैसे आपने चलने का कहा, अगर हम तेज दौड़ हम्म, रहे हैं उसमें भी तो अग्नि आएगी, क्योंकि वहां पे जी आपको भैया पावर लगानी पड़ रही है ना। जी भैया तो कहीं भी ऐसे काम जहाँ पे आपको फोर्स लगाना पड़ता है, पावर लगती है बॉडी की, उसमें अगर हम्म दिक्कत आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो सकता है। आप गुस्सा कर रहा है कोई आपके सामने, और आप उसका जी जवाब देने के टाइम पे आप उस पे गुस्सा करना तो चाह रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा होता है ना, कई लोग गुस्सा करते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, हम्म, अंदर से कंपन होने लगता है, बॉडी के वाइब्रेट करने लगते हैं, वो बोल नहीं पाते जी सामने से। और अचानक जी से भैया कई कई बार ऐसा भी होता है, उन लोगों की कुछ तबीयत खराब हो जाती है, वो गिर गिर जाते हैं चक्कर खा के। तो जी उस भैया टाइम पे वो अगर अपना अग्नि तत्व असंतुलन के कारण सामने वाले की जो लड़ाई है, जो भी चर्चा है, उसका जवाब नहीं दे पाए वो। ठीक है। हम्म इधर बड़ी ठीक होगी अग्नि या घटी होगी उनके अंदर, लेकिन संतुलन में नहीं होगी। ठीक है। ठीक है भैया अब नेक्स्ट पे आते हैं, प्रचंड अग्नि। तो इसकी जो एज है 24 से 36 साल। ठीक है, इसके क्या गुण धर्म है बताइए आप लोग, जो कल बताए होंगे आपको। इस उम्र में समझदारी आने लगती है, ब्रेन ठीक है। यूज करके हम काम करने लगते हैं, ठीक जोश है। तो होता ही है इस उम्र में। और जी। और जोश के साथ बहुत होता है हाँ, मतलब जोश भी रहता है, ऐसा नहीं है कि जोश नहीं होता, जोश भी रहता है, लेकिन होश आ जाता है कि मैं ये काम करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट पहले निकालने व्यक्ति ये सोचता है। हाँ। और ब्रेन का, जैसे आपने कहा, ब्रेन तो आदमी हर उम्र में यूज करता है, बच्चा होगा तो वो भी ब्रेन यूज करेगा, ऐसा नहीं, नहीं है कि ये ब्रेन वो का यूज। तो है ही। हाँ, छोटे बच्चे ज्यादा ब्रेन यूज करते हैं, वो चीजों को बारीकी से जल्दी सीखते हैं। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, मैं हाँ मैं बोल रही थी कि कोई बात करनी हो तो हम लोग थिंक हाँ। करते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, ऐसे जी जी। तुरंत रिएक्ट जी। नहीं होते। कि कोई गुस्सा करेगा तो हम बोलते हैं कि वो क्यों गुस्सा हाँ किया। तो वो सोच हाँ। सोच आती है, बराबर सोच के जोश के साथ होश आता है उससे, ये जी उम्र में। जी ठीक। हाँ, तो कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट होके सोच करके तब निर्णय लेगा यहाँ पे आके। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और आप चल दिए उठ के, नहीं। आप पहले, इस उम्र में जो व्यक्ति होगा, आप ये देखिए, हमारे यहाँ पे कालखंड होते थे पहले, 25-25 साल के, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर आगे भी वानप्रस्थ संन्यास जो भी। तो उसके अनुसार अब जो ये व्यक्ति होगा 24 से 36 साल वाला, ये गृहस्थ आश्रम वाला होगा। ठीक है। इसका विवाह हो चुका होगा। तो उस टाइम पे अगर ये कोई बड़ा डिसीजन लेगा, या किसी ने इसको फोन किया कि भाई वहां पे ये काम हुआ है, या आपको चलना है, तो ये क्या करेगा, पहले तो जहाँ पे ये काम कर रहा है उसकी सोचेगा कि अपने कंपनी में या अपना बिजनेस भी होगा तो इसको कौन संभालेगा। दूसरा, परिवार में बच्चे होंगे, पत्नी होगी, माता पिता होंगे, उनका कौन करेगा। मतलब इस व्यक्ति के पास अब रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ज्यादा परिवार की होगी। तो ये चाह कर भी जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेगा जब तक सबकी सहमति ना हो। ये एक सामाजिक बंधन में बंध चुका होता है ना। तो जो पहले
12 से 24 साल वाली एज में जोश था, वहां पे होश नहीं था, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी कुछ नहीं थी, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जवाब कहीं देना नहीं था, बल्कि कुछ गड़बड़ कर देते थे तो माता पिता थे संभालने के लिए। लेकिन अब जो ये 24 से 36 साल पे ये आए, उसके बाद इनके ऊपर खुद का परिवार भी हो गया, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। और अगर परिवार नहीं भी है लेकिन कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां भी जवाब देना पड़ेगा खुद को, वहां माता पिता नहीं जाएंगे जवाब देने। तो ये व्यक्ति जो भी काम करेगा बहुत सोच समझ के करेगा, कायदे के साथ, और बहुत स्ट्रेट मार्क पे चलेगा, कहीं भी ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, जो पहले बच्चे चले जाते थे। इसमें किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? कोई डाउट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी तत्व, 36 से 48 साल की उम्र। तो इसमें पृथ्वी तत्व के क्या क्या गुणधर्म है, कोई बताना चाहेगा अपने से? स्थिरता, जड़त्व, धैर्य, क्षमाशीलता, सहनशीलता। जी। भैया मैं स्थिरता हो कुछ गई। पूछना चाहता हूँ। जी। अब कोई झूठ बोलते तो क्या करना चाहिए? आपका क्या नाम है भैया? मोहित है भैया। मेरे भाई बहुत झूठ बोलते हैं बात बात के ऊपर। मोहित नाम है आप? ये पूनम वर्मा के नाम से ज्वाइन हो क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। वो मम्मी का फोन है ना ये। ठीक है। जी। हाँ, क्या प्रश्न है आपका, एक बार दोहराइए थोड़ा। मैं छोटा भाई है, बहुत झूठ बोलता है हर बात के ऊपर। झूठ किसी बोलता की है वो? बात नहीं उसकी उम्र 12 साल से कम है या ज्यादा है? मानता। 25 साल है। 25 साल है। और उसका जो तत्व है, जो उसके जो जन्म के तत्व है, वो क्या क्या है? अ, मई में जन्म है उसका। मैं भी चेक करके देखता हूँ कितना क्या आएगा। बाकी नहीं तो एक बार आप फॉर्म भर लोगे ना, तो हम डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे इसको। जी। जी भैया, थैंक यू। उसका कोई ना कोई तत्व वायु हो सकता है। ठीक है। जी जी। क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, और उनके झूठ का कोई बुरा भी नहीं मानता। ठीक है। जी भैया, थैंक यू। ठीक है, आप पूरा फॉर्म रखना उनका, अगर कोई समस्या रहेगी तो उसमें करेंगे। जी भैया। पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। पृथ्वी तत्व के गुणधर्म आपको बताए गए होंगे। धैर्य, स्थिरता, सहनशीलता। सहनशीलता। हाँ। जड़त्व, और जड़त्व कह सकते हो आप, लेकिन ठीक है। और क्षमा, क्षमा। ठीक है। विस्तृत सोच। विस्तृत सोच। हाँ, ये अच्छा है आपका एग्जाम्पल, ठीक है ये। और इसके अलावा? जेलस, ईर्ष्या। ईर्ष्या। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अभी किसी ने बोला नहीं। ठीक है, एक और होगा, और बताइए। धैर्य। हाँ, एक एक इसमें धैर्य ये हो आएगा। गया। हाँ, एक व्यक्ति बहुत मतलब जिम्मेदारी जो उठाने की क्षमता होती है ना, वो इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, जो पृथ्वी तत्व वाला रहेगा। पृथ्वी क्या है, सबका आधार है। ठीक है। तो इस टाइम पे जब जो व्यक्ति इस उम्र में आ जाएगा, उसके ऊपर काफी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, जिम्मेदारी रहेंगी, और वो सबका आधार भी रहेगा। जो सहनशीलता का जो गुण आया, वो इसी में से आया निकल के, कि ये व्यक्ति सबका सुनेगा भी, सबका करेगा भी, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि सहनशीलता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। या फिर जिन व्यक्तियों का पृथ्वी तत्व होगा भी ना, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म से होगा कि वही 7 बजे से सुबह 11 बजे के बीच में जन्म होगा, या फिर आषाढ़ और श्रावण में जन्म होगा अगर किसी व्यक्ति का, तो आप देखोगे जनरल बाकी सभी व्यक्तियों से ज्यादा सहनशील वो व्यक्ति निकलेगा। घर में चाहे काम करना हो, या अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होगी, जैसे माता जी कहीं किसी की बाहर चली गई, तो उस बेटी को अगर काम करना पड़ गया उनके, और उसका पति तत्व है, तो वो बहुत आसानी से करती होगी और बिना कुछ कहे। और आप बाकी बच्चों से तुलना करोगे, तो उनको अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ऐसा देखा भैया, किसी ने अपने घर में? भैया जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म पृथ्वी तत्व हुआ है, अगर लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से परे है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, तो क्या उसका पृथ्वी बिगड़ा? हम कह सकते हैं पृथ्वी बिगड़ सकता है, लेकिन दूसरा तत्व भी तो होगा ना उसका, और तीसरा तत्व होगा उसकी उम्र का।
ये भी तो देखो। तो नहीं, अगर जिस जिम्मेदारी उठाने हाँ की एज में तो उठानी चाहिए ना किसी व्यक्ति को। हाँ अगर हाँ उसका हाँ हाँ जन्म का महीना है पृथ्वी का है, जैसे आषाढ़ है, जी श्रावण है, ठीक है। और फिर भी अगर उसकी एज है उस जिम्मेदारी को उठाने की और वो उस जिम्मेदारी को उठा नहीं रहा है, हम्म। जैसे मान लो वो कि जिम हम हाँ हाँ वो जिम्मेदारी को 24 उठा साल नहीं से पा रहा ऊपर है है। वो। हाँ वो जिम्मेदारी को उठा नहीं पा रहा है और उसके काम धंधे बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहे हैं और हाँ परिवार का जो दायित्व है वो ठीक से नहीं निभा पा रहा है, तो पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है, आप कह सकते हो। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है उसके अंदर, वो दूसरे का, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मेरे साथी को तो प्रमोशन मिल गया या उसका तो तरक्की हो गई या उसकी तो सैलरी बढ़ गई लेकिन मेरी नहीं बढ़ी, और उस चीज को सोच सोच के मैं बार बार अपने अंदर ही अंदर लो फील कर रहा हूँ और थोड़े दिनों के बाद डिप्रेस होने लग जा रहा हूँ या फिर मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, स्वास्थ्य खराब होने लग गया। तो आप कह सकते हो जी कि आप, और मुझे इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद ये भी होता है कि आपको भूख ठीक से नहीं लगेगी, आपकी भूख बहुत कम हो जाएगी या भूख मर जाएगी, ऐसा होता है, देखते हैं आप। जी भैया। तो मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व से आ रहा है। जी ठीक है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन या आगे बढ़े? आगे बढ़े। ठीक है। पृथ्वी के बाद नेक्स्ट तत्व आता है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व की जो एज है वो है 48 से 60 साल। तो आकाश की जो गुणधर्म है वो बताइए, किसी को पता हो तो। उदासीनता। ठीक है। रूखापन। और रूखापन। ठीक है। चिंता। चिंतावादी। ठीक है। और चिंता किस प्रकार की? और उसको मतलब उसके पोते लोग घर से ना निकाल दे, बहू रोटी वगैरह देगा कि नहीं, ऐसे टाइप नहीं की भी। नहीं 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 नहीं, वो चिंता आएगी जल तत्व वाली। अभी इस आकाश वाले की चिंता क्या है? सबका करना है इसलिए उसे चिंता होती नहीं, है। आकाश आकाश वाले की चिंता होती है फ्यूचर को लेकर के, आगे भविष्य रूखा में क्या, सूखा। क्योंकि इसकी सोच, क्योंकि इसकी सोच जो है ना बहुत विस्तृत है, विस्तार वाली है। ये बैठा अभी के समय में, लेकिन सोच बहुत आगे की रहा होता है कि मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, या फिर आगे जीवन में क्या कैसे करेंगे, वो उस सोच पे चल रहा होता है। अभी जो आकाश की उम्र में जो व्यक्ति होगा ना, वो अपने आप में इतना सबल होता है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता घर में से, बल्कि उससे पूछ के डिसीजन लिए जाते हैं घर में। क्या आपने कहीं ऐसा देखा कि 50 साल के पिता को किसी 40 या ये किसी 30 साल के लड़के ने निकाल दिया हो घर से बाहर? मैं एक जनरल एग्जांपल पूछ रहा हूँ आपसे, उदाहरण की, क्या 30 साल का बच्चा अपने 50 साल के पिता को घर से बाहर निकाल सकता है? कितना भी अगर उसका नहीं। मन खराब हो या स्थिति खराब हो, नहीं निकाल सकता। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आ रही भाई जी। ठीक है। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आप लोगों का कुछ बन रहा हो कुछ मन में, क्या ये समझ में नहीं आया कुछ? भाई जी मेन सिम्टम क्या है अगर आकाश तत्व बढ़ा हुआ है किसी का, तो हमें आकाश कैसे तत्व पता बढ़ा चलेगा हुआ। कि। अच्छा। हाँ जी। वो आपको अभी बताया गया होगा या तो फिर अभी बताएंगे आगे वो सारी चीजें, कि जैसे अगर किसी को 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए आप। अच्छा, अभी लक्षण आपको बताए बताए नहीं गए ना अभी कुछ भी? लक्षण किस बताए गए? अभी वायु तत्व का ही बताया। नहीं भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वायु के बता दिए थे, अग्नि के तो जो हैं वो तो ठीक है। बाकी अगर पृथ्वी की हम बात करें ना, पृथ्वी का एक लक्षण ये है, अगर किसी को भोजन करने के बाद दिक्कत हो रही है, अगर किसी को भोजन करने के बाद दिक्कत हो रही है तो आप मानोगे कि उसका पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। ठीक है। कैसी दिक्कत है भाई जी वैसे? जैसे अगर आपने भोजन किया किसी व्यक्ति ने और उसको भोजन करते ही तुरंत से सिर दर्द हुआ या तुरंत से ही पैर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ दिक्कत का नाम कुछ भी हो, का खा गा बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति ने भोजन किया उसके बाद उसको दिक्कत शुरू हुई है, मतलब पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है उसका। ठीक है। जी।
और एक चीज और, अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल से वो कह दे कि मुझे तो खाना देखते ही जी घबराता है, या मुझे खाना देखते ही जी खराब हो जाता है, उल्टी आती है, या मेरा मन ही नहीं करता भोजन देखने का, एक निवाला भी मैं मुश्किल से निकल पाता हूँ, मैं नहीं खा सकता, ऐसा कहते हैं ना कुछ व्यक्ति, जी तो आप ये मान सकते हो कि इस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। ये लक्षण आएगा आपको पृथ्वी वाले के साथ। जी आशीष भैया, ये एसिडिटी भी इससे ही जोड़ सकते हैं, खाने के बाद जो तुरंत होती है। अगर व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने भोजन किया, मुझे भोजन के तुरंत बाद एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, डकारें आना शुरू हो गई हैं, या कुछ भी जो दिक्कत खाने के बाद उसे आ रही है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, इसका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। जी ठीक है। ठीक है और आप ये देखो, गुरुजी ने आपको ये बताया होगा या भाई लोगों ने, कि आपके अगर बीमारी कुछ भी हो, और बीमारी का नाम कुछ भी हो, तो हम उसके समय पे काम करेंगे क्या उस समय पे उसका लक्षण सामने आना ठीक है। जिस उम्र और जिस मौसम के लक्षण अगर किसी और उम्र और मौसम में दिखाई देते हैं, तो उसका नाम बीमारी है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और खाया जा रहा है, उसकी भूख ही नहीं मिट रही, तो आप कह सकते हो कि इसमें कुछ गड़बड़ है। या फिर कोई व्यक्ति खाना देखते ही कह रहा है कि मुझे बिल्कुल से अच्छा ही नहीं लग रहा खाना, तो वो बीमारी है। लेकिन आप नॉर्मल चीजों में इन चीजों को नहीं देखोगे। ठीक है। भैया भूख जैसे लग रही है कोई तो खाना खाना ही बहुत होगा, ज्यादा ऐसा नहीं खाना करोगे। हाँ, क्या? नहीं भैया, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई बच्चा है वो बार बार खाना खा रहा है या फिर हाँ ज्यादा खाना खा रहा है, तो फिर उसका क्या जी, पृथ्वी तत्व बिगड़ा गया? उसका पृथ्वी भी हो सकता है और वायु भी हो सकता है। बार बार मतलब रिपीटिशन हो रहा है, एक ही चीज को बार हाँ बार दोहरा रहा है, वो तो वायु भी है ना। और क्या वो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, जी भैया। तो वायु ही हो सकता है उसका, कि वायु बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इसके अंदर, इसीलिए वो पृथ्वी का डिमांड कर रहा है बार बार। मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है और के अकॉर्डिंग भी हो हाँ सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा आप नहीं करोगे कि आपको अचानक से भूख लग रही है, आपके पास समय भोजन उपलब्ध नहीं है, तो आप सोचो कि मैं वायु तत्व का प्रयोग कर लूं या हरे रंग के कपड़े पहन लूं तो ये मुझे पृथ्वी से राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। नहीं भैया, ऐसे जी तो मतलब वायु तत्व अगर हाँ, बिगड़ा है तो हम उससे आकाश तत्व से ही कंट्रोल करेंगे ना। अभी आप बेसिक स्तर पे हैं तो हाँ, अभी के लिए आप कह सकते हो कि वायु का आकाश से कंट्रोल करते हैं, लेकिन हर तत्व के अंदर पांचों तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इस सृष्टि की जो रचना हुई है पांचों तत्वों के मिश्रण से हुई है, आपस में मिलने से हुई है। किसी एक तत्व का अकेले का अस्तित्व नहीं होता। आगे आप जब इस स्तर को पार कर जाओगे और इस कोर्स को अपने अच्छे से मतलब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप देखोगे जी कुछ रोगियों में आपको ऐसे भी लक्षण दिखेंगे कि एक तत्व के अंदर पांचों तत्व उसके अंदर आ रहे होंगे। तो हम किसी तत्व जी को इंडिविजुअल नहीं मान सकते। ठीक है। जी भैया। ठीक है। अभी पृथ्वी का हो गया, अब बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व का जो भैया गुणधर्म। हाँ जी। क्वेश्चन था, अगले तत्व के क्या लक्षण होंगे? आवाज आवाज कट रही है आपकी। भैया अग्नि तत्व बिगड़ने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अग्नि बिगड़ने मेरी पर क्या आवाज दिखाई आ देते हैं? हाँ जी, क्या लक्षण होते हैं सर उसके? हाँ, पूछ रही है, अग्नि तत्व के लक्षण नहीं बताए हैं, वो बता दीजिए। अग्नि तत्व के लक्षण मैंने बताए थे आपको दीदी। जब किसी को कोई मेहनत वाला काम करने में दिक्कत हो, कहीं पे फोर्स लगाते हैं किसी काम में, वहां दिक्कत हो, धूप में जाने में दिक्कत हो, फिजिकली अग्नि के हाँ पास जाने में जी। दिक्कत हो, जहाँ पे बॉडी हीट होती हो, हाँ जी। किसी किसी अच्छा काम को ठीक है। देर तक करने में दिक्कत हो, कहीं पे दिमाग हाँ लगाना जी। होता है, तो उस काम में ज्यादा दिमाग लगाते समय आप उसमें अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करने लग जाओ अचानक से, कि उठना पड़े आपको, 2 बार पानी पीना पड़े बीच में, पानी की प्यास बहुत ज्यादा हाँ लगने जी। लग जाए आपको, हाँ जी। बार बार आप पानी पियो, भोजन कम करो, पानी ज्यादा पियो। ठीक है। हाँ जी। ये लक्षण सेम हो सकते हैं। सामान्य अग्नि दोनों जी सेम। दीदी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। मैंने पूछा प्रचंड अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों के लक्षण सेम ही होंगे? हाँ, अग्नि के लक्षण सेम ही होंगे, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी ज्यादा नहीं।
जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी के मैं बता चुका हूँ आपको। अब आकाश पे बात करते हैं। आकाश तत्व के जो लक्षण थे, विस्तारवादी सोच, चिंतन करने वाला व्यक्ति, या तो चिंतन करेगा या चिंता करेगा। चिंता करेगा तो भविष्य को लेकर के करेगा, ठीक है, विस्तृत सोच रहेगी इसकी। और कोई भी काम करेगा तो बहुत बड़े लेवल पे करेगा, छोटे लेवल पे नहीं करेगा, ठीक है। जब इसमें ये सोच संतुलित होगा, सीमित नहीं रहेगी क्या? नहीं सोच सीमित नहीं होगी इसकी, इसकी सोच विस्तृत होगी। आप एक चीज का स्थित क्वेश्चन सोच तो पृथ्वी तत्व में ना है। देखिए दीदी, विस्तृत भी है, लेकिन आकाश वाली की जो सोच होगी ना, आकाश वाला व्यक्ति वो होगा। जैसे आप आकाश वाले व्यक्ति के पास जाओगे, और जी वो व्यक्ति होते हैं ज्यादातर घर, अपने घरों में वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। कि नल नल खराब हो गया तो नल भी ठीक कर देगा, अगर मिक्सी में कोई प्रॉब्लम हो गई वो भी ठीक कर देगा, फ्रिज में कोई दिक्कत हो गई किसी के तो वो भी ठीक कर देगा। या कोई कहता है ना कि व्यक्ति तो जुगाड़ू है, ये तो हर चीजें ठीक कर देता है। ऐसे व्यक्ति मतलब हर भैया घर में हम पाए उसे जाते हैं। ऑलराउंडर कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि आकाश तत्व के अंदर ऑलराउंडर। देखो हाँ, आकाश तत्व क्या है, सब चीजों को समेटने वाला है। जी क्योंकि आकाश बहुत विस्तृत है। हाँ, और सबसे पहला जो महाभूत या पंच तत्वों में आप बोल सकते हो ना उत्पत्ति होती है, वो आकाश के जो शब्द है उसकी तन्मात्रा की ही उत्पत्ति होती है। तो आकाश जो है सबका बीज है, सबका उद्गम है। और उसके बाद भैया, रवि भैया, विमल भैया, जो व्यक्ति अनम्यूट हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं उनको म्यूट कीजिए। ये आपस में बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अब अनम्यूट कर लो भैया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। जी आ रही है जी आपकी आ आवाज आ रही रही है। है, आ रही। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे आकाश तत्व की हम बात कर रहे थे, तो आकाश तत्व वाले व्यक्ति के अंदर सभी क्षेत्रों के गुणधर्म होते हैं। तो हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उससे मांग सकते हो। जनरली हम घरों में देखते हैं ऐसे लोग होते हैं, जी भैया। ठीक है। तो अब आकाश तत्व की अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो आप कैसे पहचानोगे? यही है ना क्वेश्चन अभी। जी भाई तो जी। इसके अंदर आप ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हो उसका आकाश तत्व बढ़ा हुआ है, पहला। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को भूखे पेट कोई दिक्कत है, अगर उसका पेट खाली है, खाली है मतलब उसके अंदर आकाश है, स्पेस है। अगर कोई दिक्कत है, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे खाली पेट बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, या मुझे खाली पेट चक्कर आते हैं, मुझे तो तुरंत से कुछ खाने को चाहिए, ऐसे व्यक्ति आते हैं ना आपके सुनने में आसपास कहीं देखे आपने? कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठता हूँ सो के तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठते ही मुझसे चला नहीं जाता, पैर नहीं रखा जाता बिस्तर से नीचे, थोड़ी देर बाद रखता हूँ, ठीक है। जी भैया जी ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो खाली पेट जिन्हें दिक्कत होती है? खाली पेट जिन्हें दिक्कत होती है उनमें भी आकाश तत्व का रोल होता है। अभी करना क्या नहीं करना वो बाद में बताया जाएगा, अभी आप समझिए इसको। भैया जैसे कोई सोकर उठा है और उसे जी, मतलब अपने दैनिक कार्य मल मूत्र त्यागने के बाद कुछ ना कुछ खाना या फिर पीना अगर नहीं हो और उसे उल्टी जैसा मन करे तो फिर क्या आकाश तत्व बढ़ा है? कह सकते हो आप। अब इसके अंदर है ना दो चीजें आती है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक तत्व अपना अकेला इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि हम एक चीज ये मानते हैं, जनरली हम सब लोग सुबह उठते हैं, ठीक है। जी सुबह का जो टाइम है और हमारा जो उठने का जो टाइम होता है, सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में ही होता है, ठीक है। जी इसके आगे पीछे कोई उठ रहा है तो वो अपनी मर्जी से उठ रहा है। जी बाकी टाइम तो यही है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और सूर्योदय तक का। से पूर्व। हाँ, उससे पूर्व तक का, लेकिन आजकल लोग उसके बाद भी सोते हैं, जी भैया। वो गलत है वैसे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, इसलिए मैंने बोला कि अगर सुबह उठ के दिक्कत हो रही है तो आकाश मारा, लेकिन एक नियम ये भी है
जब हम जल तत्व की बात करेंगे ना, तो जल तत्व संबंध रखता है हमारे नींद से, हमारे सोने से। हम रात को सोए और सुबह सोकर उठे, तो हम ये कह जी। सकते हैं हम रात को जल तत्व में जाते हैं। जब हम सोते हैं और जब हम सुबह सोकर उठते हैं, तो हम जल में से ही बाहर आ रहे होते हैं। तो वो जो दिक्कत सुबह सो के उठने के तुरंत बाद हुई है, वो जल तत्व के कारण भी हो सकती है। या तो जल के कारण होगी आइदर, या फिर आकाश के कारण, क्योंकि सुबह का आकाश। टाइम है। हाँ, जी। तो ये एक चीज आप उसमें भी ऐड कर लीजिएगा। मैं पृथ्वी के टाइम बता नहीं पाया आपको। अगर किसी व्यक्ति को सुबह 7 से 9 या 9 से 11 के बीच में दिक्कत हो रही है, XYZ कुछ भी हो रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसके पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, जो आज से पहले नहीं था, उसी दिन हुआ है, अचानक से हुआ है, बैठा हुआ था या चल रहा था, अचानक से हुआ है, वो पृथ्वी के कारण है। ठीक है। जी भैया। ऐसे ही मैं आकाश की बात करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सुबह 3 से 5 या 5 से 7 बजे के बीच में कोई डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम कहते हैं ना जनरली कि हम सुबह शौच के लिए या निवृत्त होने के लिए सुबह के टाइम पे जाते हैं। ठीक है, 3 बजे से 7 बजे के बीच में जाते हैं सब लोग, इसके बाद तो कोई नहीं जाता। जो जनरल है टाइम तो यही है ना। आजकल जाते हैं क्योंकि सबके कोई ना कोई समस्या है, या कोई लोग देर से उठ रहे हैं, या दिनचर्या या खान पान अच्छा नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों का जो वचन है, जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, वो तो यही कहता है ना कि हमें सुबह निवृत्त हो जाना चाहिए मल से। तो अगर किसी को पेट साफ होने में दिक्कत आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि आकाश तत्व तो डिस्टर्ब है। ठीक है, क्योंकि जो ये गतिविधि है ना, जो ये एक्टिविटी है, ये सुबह के टाइम की है, और मुख्य रूप से 3 बजे से 7 बजे के टाइम के बीच की है। और जो इसका ऑर्गन है बढ़िया, जहाँ पे मलाशय है, जहाँ पे सारा मल इकट्ठा होता है उसके बाद में, तो वो भी उससे संबंधित है। इसलिए अगर किसी को पेट साफ होने में दिक्कत आती है, शौच ठीक से नहीं होती है, एक बार में मोशन नहीं बनता है, बार बार जाना पड़ता है, या फिर शौच बहुत कड़क हो जाती है, या फिर शौच बहुत लिक्विड टाइप हो जाती है, स्टूल ठीक से पास नहीं होता, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि बड़ी आंत की दिक्कत है, और ये आकाश तत्व की दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे चले। जी। अब नेक्स्ट, जी, अब आगे हम देखते हैं अगला जो तत्व है वो है जल तत्व। जल तत्व के बारे में कोई बताना चाहेगा मुझे? क्या है जल तत्व, क्या उम्र है इसकी, क्या गुणधर्म है इसके? उम्र 60+ है भाई जी। जी। और स्वभाव इसमें भय होता है, गंभीरता होती है, शीतलता होती है, स्वाद नमकीन, और कलर इसका नीला या काला हो सकता है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा? इसके हम मार यूरिन मूत्राशय संबंधी या फिर किडनी संबंधी उसके प्रोमिनेंट ऑर्गन्स। गंभीर हाँ, होते हैं। इसके नहीं नहीं, इसके समस्या कार्तिक समस्या नहीं बताए, समस्या नहीं बोलेंगे आप, ये बोलेंगे केवल इसके ऑर्गन होते हैं इसके अंदर जो आते हैं। हाँ, किडनी आती है और मूत्राशय आता है। ठीक है, जी। और इनके जो समय रहते हैं 3 से 5 और 5 से 7, और इनका इसका जो जल का जो स्वाद है नमकीन है। ठीक है, किशन कुमार शर्मा जी, आपका माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, आप एक चीज अगर मोटे स्तर पे देखना चाहें, तो आप ये चीज नोट कर लीजिएगा कि जिस भी तत्व की हम बात कर रहे हैं, या तो उसके टाइम पे समस्या हो सकती है व्यक्ति को, या उस तत्व के स्वाद का भोजन करने पे व्यक्ति को समस्या हो सकती है। किसी को कसैला खाने में दिक्कत हो रही है, किसी को मीठा खाने में दिक्कत हो रही है, या किसी को तीखा खाने में दिक्कत हो रही है, या किसी को कड़वा कुछ मुंह में जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप समझ जाइए, जिस तत्व का ये स्वाद है, या जिस समय पे ये दिक्कत हो रही है, ये उस तत्व का लक्षण है कि वो तत्व बढ़ा हुआ है। ठीक है। जी। जी। ठीक, जी, ठीक है, और ये हर तत्व पे लागू होगा।
अभी ये जैसे हम बात कर रहे हैं ये जल तत्व इसमें की। आशीष भैया, जैसे हम जल तत्व की बात कर रहे हैं और नमकीन है, तो किसी को अगर नमकीन पसंद नहीं है तो ये हम बोल बिल्कुल। सकते हैं कि हाँ उनको जल तत्व हाँ बढ़ा हुआ है। हाँ जी, आप सही समझे, यही ठीक कह सकते हो आप। ठीक ठीक। अगर किसी को मीठा देखते ही हेट हो रही है बहुत ज्यादा, या कोई कहता है कि मैं तीखा खा लेता हूँ ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करने का मन करता, फिर सिर दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, तो उसको तीखा मतलब नहीं था तो डिस्टर्ब है। या फिर अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं खट्टा खा लेता हूँ ना, तो मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मुझे बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, या बार बार यूरिन पास करता हूँ मैं, या मुझे यूरिन में जलन हो जाती है, तो मतलब वायुता तो डिस्टर्ब है। जी ठीक है। जैसा आप लोग लक्षण पूछ रहे थे ना, तो मैं उसको इसी तरह जनरली डिस्कस कर पा रहा हूँ, किसी एक तत्व को पकड़ के नहीं। आप इसको बहुत सरल वे में लीजिए और इसको अपने जनरल जो दैनिक जीवनचर्या होती है उसमें देखिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये। और जैसा आप मैंने आपको बताया एक बार विस्तृत रूप में कि भाई हर किसी तत्व का जो आप रंग देख लीजिए, या फिर स्वाद देख लीजिए, या उसका मूवमेंट देख लीजिए, या उसके गुणधर्म देख लीजिए, उनमें दिक्कत है तो मतलब उस तत्व में दिक्कत है। अब कोई व्यक्ति कहता है मैं हरा कपड़ा पहनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं खरीदता ही नहीं हूँ हरे कपड़े, या कोई व्यक्ति कहता है मुझसे कि मैं येलो कपड़े तो मेरे पास एक दो भी नहीं होगा, एक एक भी नहीं है मेरे पास, कुछ है भी तो कहीं अंदर रखे हुए हैं, मैं देखता ही नहीं हेलो हूं उनकी तरफ। सर जी, एक बात बताएं, एक प्रश्न है मेरा। आपका हेलो। क्या नाम है भैया? नाम बताइए मेरा नाम, आपका। हाँ, विनय श्रीवास्तव। जी जी पूछिए मेरा भैया। ये कहना, हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा अग्नि तत्व है, मान लीजिए। अब अग्नि तत्व का कलर होता है लाल, तो क्या हमें लाल कलर से दूरी बनाना चाहिए? ऐसा नहीं है भैया, एक तत्व के अंदर पांचों तत्व होते हैं। आप ये बताइए, एक हम्म अग्नि जो है घर के अंदर, वो अग्नि खाना पकाती भी है, ठीक है। हम्म अगर हम्म वो बढ़ जाए बढ़ हम्म जाए वो खाने को जला भी देती है। अगर हाँ, सही। हमने गैस हमने चूल्हे पे कुछ चीज रखी और हम्म एक बार तो पकाई उसको, और हम हम्म भूल गए किसी काम में, हम्म दूसरे काम में लग गए, क्या वो खाना हम्म खाने लायक बचेगा? हम्म। नहीं ठीक। नहीं। नहीं, नहीं बचेगा हमारा ना। हमारा पूछना ये मेरा है। मेरा भी मेरा सुन लीजिए पूरा आप एक हाँ, बार। आपका, हाँ, हाँ, बताइए बताइए। और अगर आपने अग्नि पे उस भोजन को नहीं रखा था, जब वो हम्म कच्चा था, वो खाने योग्य हम्म था क्या? नहीं था। तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा ये तत्व हम्म है तो मुझे इस चीज से दिक्कत होगी। मैं ये कह सकता हूँ हम्म हो सकती है, लेकिन जरूरी अच्छा। नहीं है हो। अगर किसी दिन, आप मेरी बात हम्म समझना, किसी दिन आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम थी या कोई ऐसा महीना चल रहा था, आकाश तत्व का महीना चल रहा था, उस समय आपका अग्नि तत्व हाँ कम था, और उस हाँ टाइम पे आपने लाल रंग की शर्ट पहनी, हाँ। आपको वो कोई दिक्कत नहीं दी, ठीक है। लेकिन आप अच्छा अपने अच्छा। जन्म के महीने में, फाल्गुन में, वैशाख में, जेठ में, या फिर हम्म चैत्र में आप लाल रंग की शर्ट पहन के जा रहे हो और दोपहर के 12 बज रहे हैं, आपके सिर में हम्म दर्द हुआ, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा भैया लाल शर्ट उतारो। अच्छा अच्छा जी। तो हर चीज का एक प्रासंगिक रूप भी हाँ, मतलब समझिए, ऐसा कई नहीं है कि कई चीजें देखना हाँ पड़ेंगी, एक चीज से नहीं। हाँ, सब चीजें देखनी पड़ेंगी आप। सभी तत्वों का देखेंगे तभी है। हाँ, ठीक है जल्दी सर। से आप तुरंत से किसी डिसीजन डिसीजन पे नहीं जा सकते। हम्म ठीक है। ठीक है। अभी कहाँ चल रहे थे हम जल तत्व में? स्टार्टिंग। आपने बताया था जल किसी तत्व के समय या उसके स्वाद के कारण कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर्टिकुलर तत्व का ही बड़ा होता है, वो डिस्टर्ब होता है। जी, अभी आपने जैसे जल लक्षण तत्व की बताया। बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जल तत्व की बात कर रहे हैं, जल का जो स्वाद है नमकीन है। अगर किसी को नमकीन खाने के बाद या नमक वाला स्वाद खाने के बाद कोई दिक्कत हो रही है भोजन में, कि उसने जैसे ही वो नमक वाली चीज खाई या उसके भोजन में थोड़ा सा भी नमक ज्यादा होता है ना, तो वो बहुत गुस्सा करता है। आपने सुना होगा कई लोगों से। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, ये व्यक्ति तो खाने में ऊपर से भर भर के नमक डाल के खाता है, तब तक खाना खाता ही नहीं है। ऐसा सुनने में आया या देखने में आया कहीं पे हाँ जाते हो जब आप? आया हाँ जी। आया। कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो नमक बहुत ज्यादा ज्यादा पड़ते नमक। ही चिल्लाता होगा कि इतना नमक डाल दिया, जबकि बाकी लोग आराम से खा रहे हैं, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, लेकिन उसको सहन नहीं होता। दूसरा व्यक्ति जी ऐसा होता है, आपने खाना अच्छा बनाया है, लेकिन वो कहता है कि नमक लाओ भाई, पहले पहले नमक हाँ जी, डालूंगा अपने हिसाब दोनों से, तरह से उसके बना। बाद हाँ, और उसके बाद शुरू करूंगा। ठीक है।
तो एक व्यक्ति तो वो है यानी जिसमें जो जल तत्व बढ़ा हुआ। जो नमक की डिमांड कर रहा है उसका क्या मतलब, वो जल तत्व उसका बिगड़ा हुआ है। हाँ, जल तत्व उसके पास कमी है जल तत्व की, इसलिए वो बढ़ा रहा है उसको नमक खा के। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि, हाँ, या तो हो सकता है उसकी अग्नि बढ़ी हुई हो, या फिर ये हो सकता है उसकी पृथ्वी बढ़ी हुई हो। तो ये सब चीजें एडवांस है, थोड़ी सी आगे आपको बताई जाएंगी, ये आप समझोगे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अभी हम भैया, ट्रीटमेंट में नहीं आ रहे हैं। हाँ, भैया मतलब जैसे जो रंग या स्वाद में पसंद नहीं है तो वही तत्व बिगड़ा हुआ है। आप कह सकते हो, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहूंगा, अभी आप बेसिक स्तर पे हो, सीख रहे हो, जब तक आप किसी व्यक्ति का पूरा फॉर्म ना भर लो, सारी चीजें जी ना नोट कर लो, तब तक आप कोई डिसीजन पे नहीं जाओगे। अभी स्टार्टिंग जी है। भैया। ठीक, चल पहले रहा है पूरा भैया फॉर्म एकदम। नोट करोगे। मम्मा। भैया कौन है ये आपस में बात कर रहे हैं माइक खोल के, इनको म्यूट करो। भैया गुरुजी का तो मैं व्याख्यान सुन रहा था, उसमें कह रहे थे वो कि ज्यादातर तत्व बढ़े हुए ही होते हैं, मतलब हाँ 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 कम नहीं करते। हाँ, 99%, 90%। ज्यादातर तत्व बड़े ही मिलेंगे आपको। और आप ये देखो कि जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि वो व्यक्ति नमक ऊपर से डाल के खा रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता था ना कि उसका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ था, इसलिए वो नमकीन स्वाद की डिमांड कर रहा है। ठीक है। अग्नि तत्व बड़ा होने से वो उसको बैलेंस करने के हाँ, लिए बैलेंस करने जल के मांग लिए। हाँ, या जल फिर कोई मांग व्यक्ति ऐसा होगा ना, जब आप देखते हो खाना खिला रहे हो किसी को, तो वो कहेगा पहले तो मेरे लिए एक लोटा पानी का भर के रखो, उसके बाद खाऊंगा। या फिर खाने के साथ पानी ज्यादा पिएगा, खाना कम खाएगा। ऐसा होता है जल की डिमांड है, उसकी ना। अग्नि बढ़ी हुई है जी भैया। हाँ, या फिर ऐसा होगा, कोई व्यक्ति कहेगा पहले मीठा लाओ, उसके बाद खाऊंगा। जी वायु ऐसे भी वायु तो बढ़ रही है, वायु बढ़ रही है उसकी। नहीं 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 नहीं, अगर अग्नि, आप ये देखो, अगर अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे प्रचंड अग्नि की मैं बात करता हूँ, है ना। हम्म, तो प्रचंड अग्नि के हम्म, अंदर आप ये देखो, अग्नि की तीव्रता बहुत ज्यादा है। जब आप जी देखते हो जनरली, अगर कहीं पे आग लग जाती है, और वो आग बहुत ज्यादा तेज है, पानी से नहीं बुझ रही है, कोयला है, कोयले पे आग आग आपने देखी होगी, तो पानी डालते हैं तो वो ऊपर उफनती है। या फिर कहीं पे बिजली है, बिजली मतलब तीव्रता वाली चीज है, उस पे अपन पानी नहीं डाल सकते जल्दी से, आप पहले मिट्टी डालोगे उस पे। ठीक है। दे, देखा है ना ऐसा कहीं, जब हम मिट्टी डालते हैं उसका हाँ बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। कम होती है, फिर हम पानी डालते हैं। जी जी तो वो व्यक्ति जो है, अग्नि की अधिकता से, उसमें वायु भी हो सकती है, प्रचंड अग्नि भी हो सकती है, वो हम सब चीजें जब पूरा फॉर्म भरेंगे उसका, तब हम देखेंगे। वो व्यक्ति मीठा भी बहुत ज्यादा खा रहा है। ठीक है। जी तो अभी आपको जो बताया जा रहा है, आप केवल सुन लीजिए, और उसको एक बार मनन करना, चिंतन करना। बाकी अभी गुरुजी भी आएंगे, तब उनसे डिस्कस करेंगे इस चीज का अगले सेशन में। ठीक है। जी जी जब आपको पूरा इसका पूरा जो प्रॉपर चिकित्सा करने का मेथड सिखा दिया जाएगा, फिर आप इस पे क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और दोपहर को फिर से कब सेशन शुरू होगा? अभी जैसे टाइम हो रहा है करीब 1 बज रहे हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा 3 बजे या 3:30 बजे होगा, तो आपको तो ग्रुप में आ साढ़े जाएगा। तीन बजे 3:30 बजे होगा ना? हाँ। हाँ, जो भी टाइमिंग रहेगा। नहीं, और लेकिन जैसे टाइमिंग का पता चलेगा, अभी तो बोलेंगे ना आप? अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ। अभी जैसे ग्रुप में आ जाएगी सूचना आपके पास, और नहीं तो आप 3 बजे मान के चलो, 3 सवा 3 बजे। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि आज आज तो है सेशन मुख्य रूप से, बाकी आपकी जो, आप इसको स्टडी करने और डाउट करोगे, जो क्वेश्चन करोगे, उसके लिए भी कल से या परसों से 1 1 घंटे की क्लासेस शायद शाम को लगाई जा सकती हैं गुरुजी के आदेश पे। ठीक है। अच्छा, तो कल भी क्लास होगी क्या? अभी नहीं कह सकते, जैसे गुरुजी का आदेश रहेगा कैसे क्या चलो, सिखाना है उसके अनुसार। लेकिन आप ओके लोगों को जब तक पूरा सिखा नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत कीजिए, आपका ओके, कुछ भी नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। जी। तो जैसे हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, एक बार जल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन लेते हैं। तो जल का जो स्वाद है, नमकीन, नमकीन खाने में दिक्कत हो रहा है, मतलब नमकीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नमकीन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, पानी पीने के बाद दिक्कत हो रही है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी की डिमांड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जल डिस्टर्ब है, या तो कम है या ज्यादा है। ठीक है। नहाने के बाद दिक्कत होती है किसी को। जल के जो हम प्रयोग करते हैं जीवन में, कब करते हैं, एक तो पीने में, एक नहाने में। ठीक है।
आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, जैसे भी आप यूज करते हैं। कहीं भी दिक्कत आ रही है शरीर पे तो हम कह सकते हैं कि इसको जल तत्व वाली दिक्कत है। या फिर जल तत्व के महीने, कार्तिक हो गया, मार्गशीर्ष हो गया, इस महीने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कह सकते हो, इस व्यक्ति का जल तत्व डिस्टर्ब है। कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है ना हमको कि वो कहता है कि भाई जैसे ही जल तत्व का जो महीना है, कार्तिक हुआ, मार्गशीर्ष हुआ, जैसे ही आता है उस टाइम से तो भाई मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, या मेरी उंगलियों के में खारुए हो जाते हैं, या उंगलियां सूज जाती है मेरी। ऐसे व्यक्ति मिले हैं आपको? हाँ हाँ जी। या फिर कई लोग कहते हैं कि मेरे हाथ फटने लगते हैं, हाथ की जो चमड़ी है हाँ या पैर की जो चमड़ी है वो निकलने लगती है जैसे ही कार्तिक आता है, मार्गशीर्ष आता है। ऐसे देखे लोग आपने? हाँ हाँ जी, एक व्यक्ति मैंने तो देखी। जल का जो एक गुणधर्म है वो रूखापन भी तो करता है ना, ड्राइनेस भी तो करता है ना। ठंडी का मौसम आता है जब हमारे हाथ पैर फटते हैं, रूखा रूखा नहीं होता सब चीज? होता है, सर्दियों में बहुत रूखापन आ जाता है। हाँ हाँ। तो जल का एक गुणधर्म रूखापन भी है, जैसे आकाश का था। लेकिन आकाश के अंदर मौसम में गर्मी भी बहुत तेज होती है, लेकिन जल के टाइम पे वो रूखापन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी उसको अच्छा। विस्तार देने के लिए नहीं होती वहां पे, सूर्यदेव कम होते हैं। बाकी जल के महीने में दिक्कत हो सकती है, या फिर जल के टाइम पे कोई व्यक्ति कहता है कि 3 से 5 बजे के बीच में मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ रहता है, या सिर में दर्द रहता है, या थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, मुझे घबराहट होती है, कुछ भी XYZ वो कुछ भी कह रहा है। या कोई व्यक्ति बाहर से आया कि मैं 4 बजे कहीं गिर गया था, तो आप क्या कहोगे, जल तत्व के समय पे गिरे हैं। तो एक तो जल तत्व कम करोगे आप, और दूसरा आप वायु भी चेक कर सकते हो क्योंकि अचानक से गिरा है। ठीक है। या कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे जल तत्व की उम्र वाले लोगों के साथ रहने में दिक्कत होती है, यानी कि 60+ वाले लोग, बुजुर्ग लोग, कि मैं तो काम कर ही नहीं पाता इनके साथ, ये तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बुजुर्ग के साथ बैठता हूँ ना, मेरे दादा दादी हैं या कोई बुजुर्ग हैं, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मेरा समय बहुत अच्छा गुजरता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना तो मुझे मेरे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति मिलते जी। हैं ना। हाँ। या फिर कोई व्यक्ति कहे, जो व्यक्ति समझदारी वाली बातें करते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करता हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट है, या जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। वो पंडित हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, या समाज में कुछ किसी भी वर्ग के अध्यापक हो सकते हैं, बड़े वर्ग, जो भी, जो ज्ञान की बातें करें, समझदारी वाली बातें करें। तो जल का एक गुणधर्म समझदारी भी है। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी। ये जो ये पसंद कर रहे हैं, इसका क्या मतलब उन्हें जल तत्व की कमी है या अधिकता है? देखिए भैया, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप संतुलन में व्यक्ति रहता है ना उनके, तो तब समझ में आती है उनको। या तो वो असंतुलित होती है, या फिर आप जिस प्रकृति के होते हो आपको उसी प्रकृति के लोग पसंद आते हैं। एक चीज तो ये होती है, आप जल तत्व वाले हो, आपकी सोच सोच विचार समझदारी वाले हैं, तो आप समझदारी वाली बातें पसंद करोगे। ठीक है। जो आप खुद हो वही सामने से आप उम्मीद करोगे मुझे वैसा ही मिले व्यक्ति। ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चंचल है बहुत ज्यादा, अगर उसको कोई समझदारी वाली बातें बताएगा ज्यादा देर तो वो उतने देर टिकेगा नहीं वहां पे, है ना। जैसे वायु तत्व वाला व्यक्ति है, अगर जो सबसे छोटे जो बच्चे हैं 0 से 12 साल वाले, अगर उनको हम 60+ वाले अगर किसी 80 साल के बुजुर्ग के पास छोड़ देते हैं तो क्या होता है बताइए। चल ही नहीं पाए। भाग दोनों जाते ही हैं बच्चे। दोनों ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, बच्चे नहीं टिक पाते ऐसे लोग। नहीं, वो टिक भी नहीं पाते, वो उनकी ज्ञान की बात समझ भी नहीं पाते, और वो जो बुजुर्ग है वो भी उसको नहीं समझ पाते बच्चे। वो कहते हैं ये तो रुकता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वो भाग सकते नहीं उनके पीछे। जी। भैया आकाश अगर वो तत्व वाले खुद के साथ क्या होगा उसका? हेलो, आकाश हाँ जी। कितने बजे तक चलने वाली है सर मीटिंग? और बस भैया हो गई अभी अरे हाँ 5 भैया, मिनट और। 1 बज गया है, अभी क्लोज ही कर दीजिए क्योंकि फिर 12 बजे तक 3:30 पे ना खत्म। सभी लोग जुड़ेंगे। ठीक है भैया। जी। ठीक है। प्रणाम भैया। ठीक है, तो सभी लोग 3:30 बजे डॉट जुड़ेंगे। दूसरा,
कल भी आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी संस्थान के यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं, तो एक तो जुड़िएगा, उससे आप ही को फायदा है। संस्थान के यूट्यूब से जुड़ने से जो गुरुजी की रिसर्च है, बीच बीच में चीजें आती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेंगी। जी ठीक है, भैया, तो सभी प्रणाम लोग सभी को। हाँ अभी जो 2 घंटे का गैप है, इसमें सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके तब फिर लीव करेंगे मीटिंग। अभी प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। जी भैया। प्रणाम। अभी आप एक 3:30 तो पे शुरू करेंगे और ग्रुप में मैंने फॉर्म रखा है, तो सब अपना अपना फॉर्म तत्व निकाल कर लिख कर आइएगा, तो अगली मीटिंग में इसी की चर्चा हो। और अभी जैसे है ना, आप लोग एक तो यूट्यूब चैनल को संस्थान के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है आप लोगों को, और जितने भी आपके परिवार हैं, मित्रजन हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, सोसाइटी वाले हैं, उन सबको टेलीग्राम पे ज्वाइन कराना, ताकि उन लोगों को ये निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल सके। और उनको जब आप बताओगे, कम से कम उन लोगों के फॉर्म भी आपको भरने को मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट आप सीख रहे हो, किसी पे तो ट्रीटमेंट करोगे, तभी तो कोई आपसे करवाएगा ट्रीटमेंट। या तो उनको आइदर आप करोगे या फिर वो संस्थान से जोड़ो उनको, और चैनल से भी जोड़ना, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ इस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी आप जुड़िए 3:30 बजे दूसरे मीटिंग में।